काकोड़ा फॉरेन लेजेंड मैट स्टूडियोज प्रस्तुत करता है और इंटरव्यू की कहानी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि काकोड़ा 13 ही दिन का वक्त क्यों देता है? नीचे कमेंट पे हमें बताएं। लेकिन इससे पहले आपके अपने फेवरेट चैनल मैट स्टूडियोज को सब्सक्राइब करें। 24 वर्षीय सोहम के पिताजी के पास सुबह एक कॉल आता है। सोहम के पिताजी चिंतित हो जाते हैं। सोहम की मम्मी उनसे पूछती है, क्या हुआ? परेशान दिख रहे हो? गांव से फोन था। बाबा की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। मैं हफ्ते भर में अपना काम खत्म करके सीधे रतौड़ी के लिए निकलूंगा। इतने में सोहम अपने पिताजी से कहता है कि पापा, मैं भी चलूंगा। मैंने अपने पुश्तैनी घर कभी नहीं देखी और दादाजी से भी मिले हुए बहुत वक्त हो चुका है। सोहम के पिताजी गुस्से में बोले, खबरदार, जो तूने उस मनुष्य गांव में पैर रखने की जरूरत करी। इतना कह के सोहम के पिताजी काम के लिए निकल। सोहम चुपके से गाड़ी निकालता है और रतौड़ी के लिए निकल पड़ता है। गूगल मैप में रतौड़ी का नाम और निशान नहीं था, पर सोहम रास्ते में लोगों को पूछ के रतौड़ी पहुंच ही जाता है। शाम के सिर्फ 7 ही बजे थे, पर पूरा गांव खाली था। सोहम ने देखा कि हर घर में एक नहीं बल्कि 2 दरवाजे, एक बड़ा दरवाजा और एक छोटा दरवाजा, पर हर घर में छोटा दरवाजा खुला था। सोहम के दादाजी भी इसी गांव में रहते थे। सोहम सीधे घर के पते पर पहुंच गया। घर का बड़ा वाला दरवाजा बंद था। उसके खटखटाने पर भी जब कोई बाहर नहीं आया तो सोहम छोटे वाले दरवाजे से अंदर चला गया। सोहम के दादाजी सोहम को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वो लोग अंदर वाली कमरे में बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी पूरे रतौड़ी गांव में जोरों से घंटी बजने की आवाज आती है। सोहम ने अपने दादाजी से पूछा कि इस टाइम घंटी क्यों बज रही है और रतौड़ी अभी से इतना सुनसान क्यों पड़ा है। तब उसके दादा ने उसे बताया कि रतौड़ी गांव पर एक भूत का श्राप है, काकोड़ा का श्राप। हर मंगलवार को ठीक शाम 7:15 बजे यहाँ काकोड़ा नाम का एक भूत आता है, जिसके लिए घर का छोटा दरवाजा हमेशा खुला रखना होता है। अगर दरवाजा खुला नहीं हुआ तो अंदर जो भी मर्द होता है उसे काकोड़ा का श्राप लग जाता है, वो कोहड़ा बन जाता है। उस दिन से उसकी उल्टी गिनती चालू हो जाती है और 13वें दिन उसकी मौत हो जाती है। सोहम को अचानक से याद आ गया कि आते समय उसने वो छोटा दरवाजा बंद कर दिया था। सोहम दरवाजे की ओर भागा। एकदम से रतौड़ी का क्लॉक टावर जोर से बजा। इसका मतलब था 7:15 बज चुके थे। अचानक से मच्छरों की भिनभिनाने की आवाज आने लगी। इन आवाजों से सोहम के दादा को एहसास हो गया था कि काकोड़ा गांव में घूमना शुरू कर दिया। सोहम जल्दी से छोटे वाले दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे बाहर किसी के घुर्राने की आवाज आ रही थी। तभी कोई जोर जोर से एक दरवाजा खटखटाया। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, वो छोटा दरवाजा अपने आप खुल गया। सोहम जोर से चिल्लाया, क्योंकि दरवाजे के उस पार कोई इंसान नहीं, बल्कि हवा में उड़ता हुआ मच्छरों से गिरे हुए सड़े हुए पैर थे। काकोड़ा बिखरे हुए बाल, सड़े हुए शरीर को लेकर घुर्राते हुए तेजी से उड़कर सोहम की ओर आया और उसे इतनी जोर से लात मारी कि वो वहीं बेहोश हो गया। जब सोहम की आंख खुली तो सारे गांव वाले उसे घेर कर खड़े थे। सोहम को पीठ पर बहुत दर्द हो रहा था। उसके पीठ पर बहुत बड़ा कुबड़ आ गया था। सोहम अपने दादा से पूछा कि ये क्या हुआ, तो उसके दादा ने बोला कि ये घर तुम्हारे पिताजी के नाम पे है, तो घर के मर्द तुम ही हुए और कल दरवाजा ना खुलने के कारण काकोड़ा का श्राप तुम्हें लग गया है। क्या सोहम काकोड़ा के श्राप से मुक्त हो पाएगा? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।